गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम योगिनी और योगिनी साधना के ऊपर चर्चा करेंगे। यूँ तो मुख्यतः 64 योगिनियाँ मानी जाती हैं, जिन्हें माँ काली की सहायक शक्तियाँ सहचरियाँ कहा जाता है। इन्हें माँ पार्वती की सखियाँ भी कहा जाता है। तंत्र के ग्रंथ भी 64 ही होते हैं, इसलिए तंत्र के क्षेत्र में योगिनियों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शुंभ निशुंभ का वध हो रहा था, जब शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए माता उनसे लड़ रही थी, तब 7 देवताओं ने मिलकर उनकी अपनी अपनी सहायिका शक्ति मातृका शक्ति को प्रकट किया, जिनमें ब्रह्मानी जो भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुई, उनके 4 सिर और 4 भुजाएं थीं। महेश्वरी जो भगवान शिव से उत्पन्न हुई, जिनमें शिव की शक्तियाँ थीं। कौमारी जो कार्तिकेय जी से उत्पन्न हुई, उसी तरह से वैष्णवी भगवान विष्णु जी से उत्पन्न हुई। इंद्र भगवान से उत्पन्न हुई। वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार से उत्पन्न हुई। नरसिंह भगवान से उत्पन्न हुई। इस तरह से माँ काली को मिलाकर 8 मातृका शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं 8 मातृका शक्तियों से 8 योगिनियाँ प्रकट हुई, जो कुल मिलाकर 64 योगिनियाँ बनी। ये 64 योगिनियाँ युद्ध में माता के साथ लड़ी और राक्षसों की सेना को समाप्त किया। ये 64 योगिनी माता के साथ ही रहती हैं और माता के द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में उनका साथ देती हैं। समस्त योगिनियाँ अलग अलग अलौकिक शक्तियों से विद्यमान हैं। यहाँ तक कि अगर देवताओं को भी किसी विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है, तो वे उस शक्ति से संबंधित योगिनियों के पास ही जाते हैं। कहा जाता है कुबेर को भी योगिनियों की कृपा से ही इतना धन प्राप्त हुआ। व्यास जी के पूछने पर स्कंद देव इन योगिनियों के विषय में बताते हैं कि यदि मनुष्य इन 64 योगिनियों के नामों को प्रतिदिन सुबह, दोपहर और संध्या के समय जप करे, तो उसके भूत प्रेत द्वारा दिए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों को पाठ करने वाले को डाकिनी, साकिनी, कुष्मांड आदि परेशान नहीं करते। कोई राक्षस इन्हें कष्ट नहीं दे सकता। जो योगिनी पीठों की सेवा करते हैं, उन्हें मन वांछित शक्तियां प्राप्त होती है। योगिनियों के अलग अलग मंत्र होते हैं, जिनमें अलग अलग योगिनियों के अलग अलग मंत्र होते हैं। जो साधक हवन, अनुष्ठान, भोग आदि देकर योगिनियों की आराधना करते हैं, उनसे योगिनियां बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। भारत में इन 64 योगिनियों के मंदिर का कई जगह स्थान है, जिनमें मध्य प्रदेश के मेतावली जिले में स्थित 64 योगिनियों का मंदिर प्रमुख माना जाता है। यहाँ एक ऐसा मठ है जहाँ की तंत्र साधना की शिक्षा दीक्षा किसी जमाने में दी जाती थी। यहाँ दूर दूर से लोग आया करते थे। ये मठ तंत्र की यूनिवर्सिटी के समान था। इस मठ में कई अलौकिक शक्तियाँ आज भी विद्यमान हैं। यहाँ 64 योगिनियों की प्रचंड शक्तियाँ हैं। तंत्र के साधकों को यहाँ एक बार अवश्य जाना चाहिए। इसके अलावा उड़ीसा के जबलपुर, मोरेना में, खजुराहो, उज्जैन में भी 64 योगिनियों का मंदिर है। योगिनी शब्द योग से बना है। योग का तात्पर्य संतुलन से होता है। सृष्टि में भैरव की उत्पत्ति भी शिव इन्हीं 64 योगिनियों की सहायता से करते हैं। इनकी साधना करने से साधक को स्वयं ही भैरव के समान ऊर्जा प्राप्त होती है। वे स्वयं ही भैरव बन जाते हैं, जो कि भैरवी साधना में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भैरवी साधना के लिए साधक को स्वयं ही भैरव के समान होना पड़ता है। योगिनियों के बारे में आगे ये वर्णन आता है कि ये 64 योगिनियों के अलावा भी कई और योगिनियाँ भी होती हैं। कुछ सौम्य योगिनियाँ होती हैं, तो कुछ अति उग्र योगिनियाँ होती हैं। योगिनी साधना में सौम्य योगिनी का चुनाव करना चाहिए, जिनमें खतरा नहीं रहता। उग्र योगिनी की साधना में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वे गलतियों को बर्दाश्त नहीं करती, बहुत जल्द कुपित हो जाती हैं
और उनके क्रोध और कोप का भाजन बहुत जल्दी साधक को बनना पड़ सकता है और इस क्रम में साधक की जान भी जा सकती है। इसलिए सामान्यतः उग्र योगिनियों की साधना नहीं की जाती। सौम्य योगिनियों में बहुत सारे नाम हैं, जैसे मधुमती योगिनी, सुरसुंदरी योगिनी, कामेश्वरी योगिनी, पद्मिनी योगिनी। इनकी साधना करने से साधकों को कई अमोघ सिद्धियां प्राप्त होती है और ये अपने साधकों को हर प्रकार से संपन्न बनाती हैं। ये योगिनी इतनी सुंदर होती हैं कि इनके स्वरूप का वर्णन आता है कि ये अत्यंत गौड़ वर्ण, विद्युत आभा के समान पूरे विश्व को सम्मोहित करने वाली, झील सी गहरी आंखों वाली, जिनमें चीर यौवन समाया होता है। बहुत अधिक उम्र होने के बावजूद यह 16 वर्षीय बाला जैसी ही लगती है। साधक जिस रूप में इनकी उपासना करते हैं, ये उसी रूप में उन्हें उपलब्ध हो जाती है। कुछ सामान्य स्त्रियां भी अपने तप और साधना के बल पर योगिनी के समान हो जाती हैं, अगर वे आजीवन ब्रह्मचर्य रहे। बहुत सारे मंत्र का जाप, साधना व सिद्धि से उनमें अपार क्षमता का विकास हो सकता है। ऐसी स्त्रियों की जब मृत्यु होती है तो ये योगिनी की श्रेणी में आ जाती है। तब उनकी भी साधना व पूजा होती है और ये योगिनियाँ साधकों को बहुत जल्द ही वर देने में सक्षम हो जाती है। योगिनियाँ जब देने पर आती है तब किसी भी देवी देवताओं से बढ़कर देती है। योगिनी साधना गुरु परंपरा में जुड़कर ही करना चाहिए। माँ काली, भगवान शिव, भगवान भैरव के साधक को योगिनी जल्दी सिद्ध होती है। साधना जगत में इन्हें माँ, बहन और पत्नी के रूप में भी सिद्ध किया जाता है, जिससे वे साधकों की हर प्रकार से ध्यान रखती हैं। इनके माध्यम से बहुत जल्द दुर्लभ और चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जैसे गायब होने की सिद्धि, एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाने की सिद्धि, पल में इधर से उधर चले जाने की सिद्धि बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इनके माध्यम से गड़े हुए धन का भी पता मिल सकता है। इसके अलावा कई दुर्लभ सिद्धियां भी ये योगिनी आसानी से करवा सकती हैं। सिद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी उच्च वर्ग की साधना होती है, जो अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, इनसे उच्च वर्ग की शक्तियां होती हैं। ये नए साधकों के लिए आसान नहीं है। इनमें पहले बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है, तब जाकर कोई साधक योगिनी की साधना करने में सक्षम हो जाता है और उन्हें सिद्ध करता है। योगिनियों की साधना करने के लिए, योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए और भी बहुत सारे विधान होते हैं, जो कि गुरु परंपरा में गुप्त मार्ग से सिखाया जाता है। इस तरह से योगिनियों को प्रसन्न किया जाना संभव है। तो ये था योगिनियों के विषय में एक बहुत छोटा सा परिचय। साधना मार्ग से जुड़ने के लिए हमें संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।